बिहार दरभंगा जिले के अंतर्गत कुशेश्वर स्थान के अस्पताल में बिहार सरकार के स्थानीय विधायक अस्पताल में डॉक्टर कुर्मी हेल्थ मैनेजर को काला सच सामने आया है। स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी के द्वारा अचानक निरीक्षण के द्वारा कई क्लास लगाए गए हॉस्पिटल के काले कारतूत सामने आई है। स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी अपने क्षेत्र में और समाज के साथ समय में ज़्यादातर यूं ही बिताते हैं। एक एक समस्या अपने गाँव घर जायज़ा लेते हैं और अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखते हैं और एक एक युवा से जायज़ा लेते रहते हैं। इस तरह स्वर्गीय शशि भूषण हजारी अपने समाज के लिए दिन रात एक करके समाज को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज उन्हीं का पुत्र विधायक अमन भूषण हजारी अपने पिता के शाह पर चल रहा है और अपने क्षेत्र में वह दिन और रात मेहनत कर रहा है और अपने समाज को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में मुआयना कर रहा है। कितने बजे को उनका ड्यूटी का टाइम है? बोले थे कि सर तबियत खराब है, उनका आ जाएंगे। ऑडिटर साहब तो जबकि आगे कितने दिन से तबियत उनका खराब है? आते तो हैं सर। लगभग जब से उनको यहाँ का प्रभार मिला है तब से उनका तबीयतें खराब है, कभी नहीं आते हो। आप जानते हैं क्या आते हैं वो? सर हम आप लिख के दीजिएगा कि वो आते हैं। अभी 20 आदमी बाहर में जितने भी लोग हैं हम गवाही दिलवाएं कि आते हैं कि नहीं आते हैं। पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में पूर्वी में पड़ता है। आप पता कीजिएगा, आप सबसे पूछवाइएगा कि कई दिन प्रभारी महोदय रहते हैं। आप झूठ काहे बोले? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। जबकि मेरा घर इसके पीछे बगल में है, हम उसमें से हमेशा देखते रहते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, साफ सफाई नहीं है, कोई भी चीज का व्यवस्था नहीं। अभी हम पूरे जांच करेंगे आपका। आप देख रहे हैं कि पीछे मेरा घर है और पीछे से जब भी हम देखते हैं जो प्रसव होती है महिला, उसका पूरे कपड़ा लत्ता जो भी है उस सारा खिड़की पे फेंका रहता है। सर उसके लिए तो आप क्या करते हैं बताइए? सर उसके लिए तो हम बोले हैं सर, जो बाहरी आप साफ सफाई वाला सर हाँ। जो सोर्स का होता है, तो हम कितना और सर कोई बड़े सब काम नहीं कर और उसके लिए कार्रवाई की जरूरी है। आप काम नहीं करते तो कितने आदमी पर कार्रवाई की है? सो पहले बताइए। सर कार्रवाई उन्हीं के स्तर से होना है। किनके स्तर से? सर के स्तर से। तो सर आपके अइबे नहीं करते तो कैसे स्तर से काम होगा? क्योंकि हम ना उनका पेमेंट में है ना हम कहीं भी स्थिति बार हम ये इस चीज के लिए हम खुद परेशान है सर। आप जब नहीं आते प्रभारी महोदय तो आप क्यों झूठ बोलते हैं कि आते हो? आप एक चीज बताइए, आपको पता नहीं है हॉस्पिटल में क्या क्या चीज हो रहा है? यहाँ के डॉक्टर जितने भी हैं वो जो यहाँ के जो दलाली के काम करते हैं, जबरदस्ती जबरन लिखवाते हैं कि जांच लिखिए, इनको अल्ट्रासाउंड लिखवाइए और बाहर से उसका कमीशन जुड़ा रहता है। आप इस चीज को कभी जांच किए? सर हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ है। एक्सेप्ट आप जब करते हैं तो आप काहे नहीं एक्शन लिए? आप प्रभारी महोदय काहे नहीं बोले? क्योंकि वो नहीं आते हैं। आप हमको विजिट करवाइए पूरे जगह, आपका रख रखाव क्या होता है आप दिखाइए। 10-20 बहुत ज्यादा हो गया और 80 वो आदमी जो है 80 आदमी बाहर से खून जांच करवाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की मिली भगत, प्रभारी की मिली भगत से। आपको पता है हॉस्पिटल बनाने में हमारे पिताजी XMLA हैं, वो एक्सपायर कर गए। ये हॉस्पिटल बनाने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनल रिक्वेस्ट करके उन्होंने ये हॉस्पिटल का निर्माण करवाया कि यहाँ के जो जनता है वो बाहर ना जाना पड़े। अब तो इतना अच्छा सुविधा हम दिलाते हैं सबको, आप लोग इतना पूरे नरक बना दिए। आप मैनेजर साहब ध्यान नहीं देते हैं। आप ध्यान देते हैं तो आज इस तरह का बात नहीं होता। हम आपको कई बार से बोल रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, लेकिन आप तो कुछ चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। सारा चीज गड़बड़ है। उधर पेशेंट के लिए जना कि सुबह में जूस मिले छे, अंडा मिले छे, बेडे पर खाना मिले छे, वो आग व्यवस्था नहीं व्यवस्था। मैनेजर साहब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी को दूध 200 ग्राम, अंडा 1 पीस, मौसमी का फल 1 पीस, ये सब आप देते हैं इन लोग को? नहीं सर, वो एजेंसी नहीं दे बाबा का एजेंसी नहीं दे रही थी। साटे क्यों है सर? क्योंकि गाइडलाइन था वो हम साटे हुए थे। एजेंसी का ये प्रॉब्लम हमें हमारे यहाँ तक ये रहा है डाइट का सर। हम ये बार ये चीज कह चुके हुए थे और उसका तो इसमें इसको किसको कहना पड़ेगा इसको करने के लिए? खाना पीना आप इसको कब तक करवा दीजिएगा? मतलब मान चलिए कि महिला आती है,
अगर किसी को दिक्कत है, कोई दूर की है महिला, कभी देता है, ये तो है अच्छा सर, उसका पेमेंट तो होता है यहाँ से हर हाँ सर, महीना। तो मैंने वो देख लिया है। पेमेंट तो आप ही करते हैं। हाँ तो मैं जितना आपके है स्टेट उतना से ही शिकायत हुई है क्या? हाँ कुछ दे ही नहीं रहा तो पेमेंट आप मैंने कैसे लेटर भी करते दिया हुआ है, वो सारी चीज़ उनको लिखी हुई है। रोगी कल्याण समिति के बैठक में भी इस चीज़ों को उठाया हुआ, जिसको मिला हुआ, परंतु इवन जो ऑडिटर आ रहे हैं वो भी इस चीज़ों को अरे आप जो लिखे उसका साक्ष्य होगा ना। हाँ सर, साक्ष्य है सर, और आप दिया नहीं जा रहा, मैं तो यही तो कह रहा हूँ सर। नहीं, ये जो आप जो यहाँ जो मेन्यू लिखा हुआ है, ये सरकार जो है, ये गरीब जो महिला यहाँ आती है उसके लिए है कि आप जो है अंडा दीजिए, केस मौसमी का जूस दीजिए, चावल दीजिए, दाल, सब्जी, दही, उसके बाद बिस्किट, 2 पीस, चाय, रोटी, सब्जी और दाल। ये सब आइटम में से एक भी आइटम आप नहीं देते हैं, इस पेशेंट को मिलता है। अब पेमेंट हर महीना कैसे फिल करता है एजेंसी? आप बताइए, ये कब से आप रोके हुए हैं? रुका ही हुआ है सर, ये लगभग 3 साल से, क्योंकि हम आपसे 3 साल से ही यही कर रहे हैं। हम 3 साल से रोके हुए ना, तो 3 साल में एक भी पेमेंट इनको नहीं हुआ है। उन्होंने बिल दिया था 4.5 लाख का, मैंने सिर्फ 52,000 रुपये पूरे साल भर का पेमेंट। क्यों आप 52,000 किए, जबकि एक उतना ही था सर, मैं रजिस्टर में दिखा सकता हूँ सारी चीजें क्या। अरे जब किसी को कुछ मिलवे नहीं करता, आप 52,000 कीजिए, कैसे पेमेंट आप करते हैं? नया सिरा से आप इनका बहाली कीजिए, नया ठेकेदार लाइए, वही सर, ताकि आपका लोग को जो है खाना भोजन दे सके। आप इस सब पे ध्यान दीजिए। हम सर इसी के लिए तुम बोले हुए थे सर, पिछला बैठक पेशेंट आप जांच कराओ, आप पेशेंट छोड़िए, पेशेंट को छोड़िए। ये आप इसको वेरीफाई किए हैं कि नहीं? इस आधार पे आप दवाई लिखे हैं कि नहीं? पेशेंट आया था अभी इस आधार नहीं, पेशेंट कहाँ आया है मेरे पास? पेशेंट कहाँ आया? अभी रिपोर्ट लेकर आया, उसका गिर गया है, हमको लगता है अभी गिरा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा है। हाँ जी। कि यहाँ के जो प्रभारी हैं वो महीना में कितने दिन यहाँ आते हैं? सच बताइएगा। हम तो अपना ओपीडी करते हैं, प्रभारी सर आते हैं, अपना ऑफिशियल काम करते होंगे, जाते होंगे। इस आपको मालूम होना चाहिए हमको कितने दिन जानकारी आते हैं। नहीं, हमको इस बात का जानकारी नहीं किया। हम तो अपना ओपीडी में रहते हैं। अभी आपके प्रभारी हैं? अभी आपके प्रभारी नहीं है, हमको पता नहीं। हम आए हैं 8 बजे आए, यहीं बैठे हुए हैं उस समय। आपको तो पता चलता होगा ना कि प्रभारी आप जरा सभी जनता से पूछ लीजिए कि मेन जो प्रभारी हैं वो यहाँ रहते हैं कि नहीं। हॉस्पिटल का जो प्रभारी है यहाँ आप लोग देखे हैं उसको? कभी एबो करे छे तो हम तो कभी भी नहीं देखते हैं, ना कभी भी आते हैं तो नहीं देखते हैं। आप जब आते हैं तो प्रभारी यहाँ रहता है? नहीं, हमको महीना 2 महीना 6 महीना में एको बेर अहाँ देखने छिए एकरा? हाँ, हमने देखे हैं। आप लोग चलिए बाबा से पूछ लीजिए सब। प्रभारी यहाँ का हॉस्पिटल प्रभारी मिला आपको? नहीं। एक पर्ची पर दवाई हमारा 6 महीना के जानते हैं तो हम भी जानते हैं, बैठते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर हैं, जो पूछना है तो पूछ लेते हैं, जो जानकारी होता है तो बता देते हैं। क्या बोले सर? प्रभारी महोदय जो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में है, उनको हम लोग पहचान भी नहीं करते हैं। अच्छा, पहचानेंगे तब न समझेंगे कि है यहाँ उपस्थित है। कभी आप देखे 6 महीना साल भर में? जी हम नहीं देखे हैं सर। चलिए हम 2-3 महीना गैप करके आते हैं, तभी तक 2-3 बार आए। खराब है, तबीयत खराब है। क्या हुआ है बताइएगा। एक साल से है कि आपको 3 साल से? 2 महीना से कल ही हुआ। आपको तो कोई देखने नहीं करता है यहाँ। नहीं देखिए प्रभारी महोदय, आप सही बताइए कि आप कितने दिन यहाँ रहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल के पीछे क्या सब हो रहा है। बताइए, आपके हॉस्पिटल में दीवार पे क्या सब फेंका हुआ है, सो पहले बताइए। अच्छा, उसको सब ये जो है कब करवाइएगा आप साहब? आज ही हम करवाएंगे। आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम नहीं है? नहीं मालूम तो क्या बोलिए। सुनिए, कचरा किस चीज़ का पता है आपको? जो प्रसव होने के लिए महिला आती है उनका टोटल कचरा आप पीछे फेंकवाते हैं, वो दीवार पर चढ़ के छज्जी पे फेंकाता है। इस चीज़ के बारे में आपको हम 1 साल पहले बोले थे और आज तक सफाई नहीं हुई। मेरा आपके पीछे हॉस्पिटल के ठीक पीछे मेरा घर है। ये असल है कि सफाई तो होता ही है क्या कि रंग बिरंग की लेडीज लोग आती है जो समझ नहीं पाती है। आप एक काम कीजिए ना, नहीं फेंके। आप एक काम कीजिए ना, जो है आप यहाँ जितने भी लोग हैं ना, आप वोटिंग करवा लीजिए कि आप कितने दिन आते हैं सप्ताह में। आप किसी से पूछ लीजिए यहाँ पर। देखिए बताते हैं, हम बता रहे हैं आपको, हम सप्ताह में प्रत्येक दिन आते हैं, समझ गए? कितने बजे से? और
हाँ, कभी कभी ओपीडी में नहीं आकर के हम आईपीडी में आते हैं। और आपका टाइम जो है 10 बजे हाईएस्ट, या कितने बजे का आपका ड्यूटी का टाइम है? 10 बजे है ना, तो कभी कभी रोज का ड्यूटी बढ़ता रहता है। अरे आप हमको सिखा रहे हैं, अरे आप कभी टाइम पर नहीं करते हैं, आप हमको क्या सिखा रहे हैं? आपके का जिला में जो परफॉर्मेंस है इस हमारे पीएससी का, वो टॉप 10 में है। टॉप 10 में है। और वो परफॉर्मेंस होने का वजह हमारे जैसे प्रभारी और हमारे डॉक्टर और हमारे स्वास्थ्य प्रबंधक, ये सब आदमी का योगदान है, सब जाकर के टॉप 10 में है। अच्छा, जरा आप ये बता दीजिए कि जो महिला आती है प्रसव के लिए, उनको क्या क्या खाने में देते हैं आप? खाने में जो है उनको जो खाना खाने का जो शेड्यूल है वो मिंटू झा के पास है। नहीं, सुनिए ना, आप हमको बताइए ना कि आप अपने पेशेंट को विजिट करते हैं ना, तो क्या देते हैं खाने में? खाने में जो है ना, नाश्ता का अलग इंतजाम है, रात का अलग है, दिन का अलग है। जो पेशेंट एडमिट होता है ना, जी, उसी को खाना मिलता है। इसीलिए आप सबको देते हैं, आप देते हैं ना सबको? वो जो है ना खाना मिलता है, वो तो खाना मिलता है ना। खाना मिलता है। जरा इधर देखिए, आप देख रहे हैं कि जब मैनेजर साहब से पूछे गए तो बोले 3 साल से खाना बंद है और 1 साल का पेमेंट हम 50,000 52,000 किए हैं, और अभी प्रभारी महोदय कह रहे हैं कि खाना मिल रहा है, क्योंकि ये अभी बोल रहे थे कि टॉप 10 में आता है मेरा हॉस्पिटल। इसीलिए जरा कुछ पूछ लिए तो इनको पता चल गया कि जब जो बोल रहे हैं कि ये खाना मिल रहा है। बल्कि आप इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा कि खाना कितने लोग, बल्कि मैनेजर साहब आप बोले ना कि बंद है खाना, रेगुलर नहीं देता है। आप प्रभारी महोदय के जरा बता दीजिए कि अगर 6 महीना में एक बार आएंगे हॉस्पिटल तो इनको कैसे जानकारी रहेगा? आप बताइए इनको कि आप झूठ बोल रहे हैं प्रभारी महोदय, आप बोलिए। नहीं, खाना जो है, देखिए, हम जनता से यही अपील करेंगे कि पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र पूर्वी में और पश्चिमी से भी कुछ लोग आते हैं, और पूर्वी के जितने भी लोग हैं, आप आइए यहाँ हॉस्पिटल में। ना बाहर से खून जांच होता है और ना सारा चीज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल है, दवाई से लेकर के खून जांच तक। अगर कोई आपको डॉक्टर साहब लिख देते हैं बाहर में खून जांच, आप उसका विरोध कीजिए। और ये हॉस्पिटल आपके लिए बना हुआ है और आपके सुख और सुविधा के लिए बना हुआ है, तो आप लोग आइए और यहाँ पर अच्छे से इलाज करवाइए। और कोई बोले आपको कि बाहर से जाकर के ब्लड जांच करवा लीजिए, एक्सरे करवा लीजिए, बल्कि आप लोग को जानकारी दे देते हैं हम कि जिस चीज़ का आवश्यकता भी नहीं रहता है, जब हमको ब्लड जांच करवाना है, फिर भी डॉक्टर जो है लिख देते हैं ज़बरदस्ती कि आप जा करके बाहर से खून जांच करवा लीजिए, एक्सरे करवा लीजिए। तो आप उसका विरोध कीजिए। और कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे पास आइए, हम 24 आवर आपके सेवा में रहते हैं। और महीना के 25 दिन हम अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, आप सबको भी मालूम होना चाहिए। और आइए, शिकायत कीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर नहीं रहने के कारण जो है पूरी तरह से लोगों को सुविधा नहीं दे पाते हैं। हम जो है ना, आपके माध्यम से ये सर से ऊपर में पटना में सचिवालय में ये आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ डॉक्टर की बहाली हो। सर, आप पे ऐसा भी आरोप है कि आप जो है ना सप्ताह में सिर्फ 1 दिन आते हैं, बाद बाकी दिन बिरोल में आप अपना निजी नर्सिंग होम चलाते हैं। नहीं, ये जो है ना आरोप सरासर बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं है सर, हम कई बार आपके विद्यालय अस्पताल में आए हैं और यहाँ हम खुद पहुँचे हैं तो आपके चैम्बर में ताला लगा मिला। एक बार तो मैनेजर आपके 12 बजे गायब हो जाते हैं, फ़ोन करने पे पहचानने से इनकार कर देते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। प्रत्येक आप लोग ना आप होते हैं ना आपके मैनेजर होते हैं। सर, इस पे भी बोल दीजिए 2 लाइन। बातें होती रहती है लोगों को। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं कॉल रिकॉर्ड कर रखा हूँ आपके मैनेजर का भी। आते हैं तो CCTV कैमरा लगल है, उसमें आप आते होंगे ना, रिकॉर्ड तो होता होगा। दिखा दीजिए, चलिए आप आते हैं, वही दिखा दीजिए। आप देख लीजिए, देख लीजिए, बैठ करके देख लीजिएगा, एक दिन रिकॉर्ड मिल जाएगा। अभी दिखा दीजिए, चलिए दिखाइए। अभी जरा इधर पत्रकार महोदय बोल देते हैं। डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ डॉक्टर विहीन है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक MBBS डॉक्टर हमारे प्रभारी महोदय हैं यहाँ, लेकिन ये सप्ताह में 1 दिन आते हैं जिस दिन ऑपरेशन होना रहता है, ठीक है। और आप सही बोले कि निजी क्लिनिक इनका है, इनको सरकार से सिर्फ वेतन लेने का मतलब है। इनका क्या है, इनको अपना इतना कमा लेते हैं कि हॉस्पिटल को क्या देखेंगे। अगर मान चलिए इनको तो कोई भय नहीं है, अरे 60 70 80 हज़ार महीना मिलता होगा और नहीं मिलेगा तो क्या कर लेंगे।
वो यही सोच कर कि ये नहीं आते हैं। आप जरा जितने भी लोग हैं यहाँ सब लोग आप बता पूछ चुके हैं। लीजिए कि जो कितने दिन हमारे पारिवारिक महोदय आते हैं और डॉक्टर विहीन कहते हैं कि डॉक्टर है ये नहीं MBBS कोई, तो आप सिंगल है तो आपका दायित्व बनता था कि आप रोज 7 कि आप रोज 7 सुबह 10 बजे कम से कम अपने टाइम पे पहुंच जाइए, लेकिन आप वो भी नहीं करते हैं। आपको आप पे तो कार्रवाई होनी चाहिए।